दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कुछ विजुअल्स आए हैं जंतर मंतर के कल रात के, और सोमनाथ भारती का भी बयान आया है, जिससे ये साफ होता है कि वहां पर खिलाड़ियों के लिए जो पलंग भिजवाए गए थे वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही भिजवाए गए थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में हैं। अरविंद केजरीवाल के दो सहयोगी ऑलरेडी तिहाड़ जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। नई आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी के कई नेता और इनसे जुड़े हुए शराब कारोबारी फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल से भी एक दौर की बातचीत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अभी हाल में उनके आवास के रिनोवेशन पर जो 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसको लेकर के भी वो पूरी तरीके से बदनामी की गर्त में जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने शायद ये प्लान बनाया है कि इन सब बदनामियों से बचने के लिए और चीजों को डाइवर्ट करने के लिए क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो मीडिया के कैमरे उनकी तरफ मुड़े हुए हैं वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार की तरफ मुड़ जाएं, और आक्षेप, आरोप, बदनामी ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की हो, और उनसे उन पर लगे हुए गंभीर आरोपों से ध्यान किसी तरीके से डाइवर्ट हो जाए। सोमनाथ भारती ने यह कहा है अपने बयान में कि जो पलंग भेजे गए थे, मैं लेकर के गया था जंतर मंतर पर पहलवानों के लिए, वो अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर ही मैं गया था। और उसके बाद जो हुआ है, यानी दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरपर्सन हैं, जो शायद अपने पद की गरिमा को भी, मर्यादा को भी, प्रोटोकॉल को भी भूल चुकी हैं, या अरविंद केजरीवाल ने उनको कभी रात को 2-3 बजे एम्स के पास जाकर के फिल्म शूट कराने के लिए कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है, कितनी असुरक्षित है, वो सब ड्रामा कराने के लिए, या अब यहां जंतर मंतर पर जिस तरीके से वो रात को, जिस समय ये पहलवानों के बीच में और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई या जो भी हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से वो पहुंची हैं पहलवानों से बातचीत करने के लिए। आप दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, तो आपका एक प्रोटोकॉल है, आपके पद की एक गरिमा और मर्यादा है। आप अगर कहीं जाना भी चाहती हैं तो उसके लिए आपको पुलिस को भी जानकारी देनी होती है, प्रशासन शासन को भी जानकारी देनी होती है। उसके लिए उनकी एक तरीके से सहमति होती है, कई बार सहमति नहीं होती है, क्योंकि टेंस सिचुएशंस अगर हों मौके पर, तो फिर पुलिस और प्रशासन किसी भी बड़े से बड़े पदाधिकारी को, यहां तक के मंत्री को भी जाने से रोकता है कि अभी वहां की ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर निश्चित रूप से वो रात के अंधेरे में ही पहुंच गई। जब ये सारा हंगामा हुआ, क्लैश हुआ, वाद विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई, सोमनाथ भारती को गिरफ्तार किया गया, एक और को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कहना गलत होगा, हिरासत में लिया गया। इसके अलावा वहां पर एक ड्रामा किया गया कि पुलिस के लाठी चार्ज से विनेश फोगाट के भाई के सिर में चोट लगी है, और साक्षी जोशी जो एक पत्रकार हैं और जो कांग्रेस के लिए बैटिंग करती रहती हैं, मोदी योगी के खिलाफ
उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके वीडियो में लगातार एक तरीके से विश्व वमन होता है। उन्होंने लिख दिया अपने ट्विटर हैंडल पर कि पहलवानों पर हमला हो गया है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह का वातावरण, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई। कुछ विजुअल कल रात के आए हैं और उनसे पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक तो स्वाति मालीवाल का ही वीडियो आया है। पुलिस के अफसर, खास तौर से महिला अफसर वहां मौजूद हैं और वो उनसे कह रही हैं कि इस समय, चूंकि पुलिस ने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया था, जंतर मंतर को चारों तरफ से बंद कर दिया था बैरिकेड लगा करके, और वो नहीं चाहती थी कि वहां पर कोई नया ड्रामा हो, नई सिचुएशन क्रिएट हो या कुछ ऐसा हो जो पुलिस के लिए कानून व्यवस्था का और नया बखेड़ा प्रश्न खड़ा कर दे। इसलिए उनको कहा गया कि आप इस समय खिलाड़ियों से ना मिलें, पहलवानों से ना मिलें और आप वापस जाएं। और वो लगातार एब्यूज कर रही थी दिल्ली पुलिस को। वो कह रही थी कि ये क्या बदतमीजी है। वो कह रही थी कि ये दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी है। मतलब एक महिला आयोग की चेयरपर्सन, क्या उसको ये भी पता नहीं है कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? उस पद की गरिमा क्या है? ये भी क्या उनको समझ नहीं है? और वो दिल्ली पुलिस को गुंडा बता रही हैं। ये कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस बदतमीजी कर रही है। मतलब जो भाषा इनके नेता अरविंद केजरीवाल की है, वही भाषा स्वाति मालीवाल वहां बोलती हुई दिखाई दे रही थी। पुलिस अफसरों ने उनको रोका, उनको टोका, उनको कहा कि आप एब्यूजिंग नहीं कर सकती हैं। और आप देखिए, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, उनकी भी लैंग्वेज यही है दिल्ली पुलिस के बारे में। तो ये ठीक है, आप ओलंपिक में खेले होंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में आप मेडल जीते होंगे, लेकिन कई बार ये लोग भूल जाते हैं या छुपा जाते हैं इन चीजों को कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल लेकर के आए हैं, बेशक आपकी प्रतिभा है, आपकी मेहनत है, आपकी दिन रात की ट्रेनिंग है, लेकिन ट्रेनिंग की सुविधाएं आपको कौन उपलब्ध कराता है? सरकार कराती है। आपके ऊपर सरकार ही पैसा फूंकती है। आपके आने का, जाने का, रहने का, यहाँ भी ट्रेनिंग का और जितने भी आपके दूसरे खर्चे होते हैं वो सरकार वहन करती है। तो आप सरकारी पैसे पर बड़े खिलाड़ी बने हैं और सरकार के खिलाफ ही आप मोर्चा खोल करके बैठ गए हैं। जो काम सिर्फ इतने भर से हो सकता था कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के अपने बयान दर्ज कराते, आप सीधे पुलिस में जाकर के एफआईआर दर्ज कराते, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तो आप हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। आपने जनवरी में भी कई दिन तक जंतर मंतर पर धरना दिया, बाइट्स दी, मीडिया को एक मसाला दिए रखा, और अब 23 अप्रैल से आप फिर जंतर मंतर पर आकर के बैठ गए। इससे पता चलता है कि एक्चुअल में इनकी मंशा क्या है, इनका मकसद क्या है। वो एक दुष्यंत कुमार का शेर है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, किसी भी तरीके से ये सूरत बदलनी चाहिए, कुछ इस तरह से शेर है वो। पर मुझे लगता है कि इनका मकसद तो हंगामा करना ही है। अब आप जरा कुछ वीडियो देखिए, कुछ विजुअल देखिए जो कल रात के जंतर मंतर के सामने आए हैं। ये वीडियो स्वाति मालीवाल का है जो बैरिकेड के पास खड़ी हैं। पुलिस उनको रोक रही है, आप इस समय मत जाइए, टेंस माहौल है, और वो अड़ी हुई हैं। बाद में पुलिस को वो करना पड़ा जो आम तौर पर पुलिस नहीं करना चाहती है। वो महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, इसके बावजूद वो वहीं धरने पर बैठने की कोशिश करने लगी, और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली पुलिस की जो
महिला अधिकारी और कर्मचारी थी, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, उन्हें हाथों से और टांग से उठा करके घसीट कर ले जा करके गाड़ी में डालना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा ये सीन देखिए। और जो दूसरा वीडियो मैं चलाने वाला हूं, इसी से रिलेटेड, इसी समय का, उसमें एक पुलिस अधिकारी इनको बार बार ये कहते हुए सुना जा रहा है कि आप एब्यूजिंग ना करें, यानी दिल्ली पुलिस को गाली ना दें, और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा था। जरा ये वीडियो आप देखिए एक बार, आप समझ जाएंगे कि वहां क्या सीन क्रिएट किया था स्वाति मालीवाल ने भी पहलवानों के बाद। रोकना आ जाइए, तो पीसफुल आ जाइए, मैडम प्लीज डोंट टच, आ जाइए, हाथ मत लगाइए ना आप, ये अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। डोंट टच मी, प्लीज डू नॉट टच मी, साइड होइए, प्लीज। नो, यू कैन नॉट बी, मैडम, मैम प्लीज कम। नो 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 नो, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के साथ। आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है, लेके चलिए आराम से मैडम, आराम से हाथ पकड़ो। मैम आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी मैम, प्लीज प्लीज। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप अंदर बैठिए, आई एम नॉट। एक हाथ में उधर। What the hell is happening? Corporate now? अरे ये क्या गुंडा करती? उनको भी पकड़िए, चलिए मैम प्लीज। क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार। मैडम, यू कैन नॉट अब्यूज मैम, यू कैन नॉट अब्यूज। चलो अंदर घुसो भाई। आप यार कमाल कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए, चलिए उधर। ऐसे थोड़ी ना। बार बार पुलिस अधिकारी उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये गुंडागर्दी, ये बदतमीजी शब्दों का इस्तेमाल जो कर रही हैं, ये आप ना करें, ये आप नहीं कर सकती हैं। आप भले ही महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, पर इसकी इजाजत आपको बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं होती तो अब तक दिल्ली पुलिस इन पर मामला दर्ज कर चुकी होती। अगर मामला दर्ज नहीं हुआ है अभी तक, तो ये दिल्ली पुलिस की एक तरीके से शराफत है। एक दूसरा वीडियो भी देखते हैं। इसमें भी अधिकारी, जब इनको गाड़ी में डाला जाने लगा तो इन्होंने गाड़ी की विंडो जो खुली हुई थी, ऊपर ऐसे छत पकड़ ली और ये जबरदस्ती करने लगी कि जैसे आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी आमतौर पर करते हैं जब वाटर कैनन का यूज किया जाता है या उनकी गिरफ्तारी का उपक्रम होता है, वो हालत इन्होंने करके रखी। यानी ये सीन क्रिएट करना चाहती थी और वीडियो बना करके दिल्ली पुलिस को एक तरीके से असमंजस में या बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। जरा देखिए। आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी मैम, प्लीज प्लीज। This is completely wrong. आप अंदर बैठिए, आई एम नॉट। एक हाथ में उधर। What the hell is happening? Corporate now? अरे ये क्या गुंडा करती? उनको भी पकड़िए, चलिए मैम प्लीज। क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार। मैडम, यू कैन नॉट अब्यूज मैम, यू कैन नॉट। बार बार पुलिस ऑफिसर उसको समझा रहे हैं। महिला पुलिस ऑफिसर भी वहां पर थी और वो ये कह रही हैं कि मैडम आप गाड़ी में बैठ जाइए, ये हरकतें मत करिए जो आप कर रही हैं। लेकिन वो लगातार गुंडागर्दी, ये क्या बदतमीजी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक और वीडियो, एक और विजुअल मैं आपको दिखाता हूं। शुरू में कहा गया पहलवानों पर हमला कर दिया गया। साक्षी जोशी जो एक पत्रकार है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला,
इसके बाद धरना स्थल से भी ये बातें कही गई और यहाँ तक कहा गया कि साहब हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो जहाँ है, ट्रैक्टर ट्रॉली भर करके जंतर मंतर पहुंच जाए, यानी लोगों को उकसाने, भड़काने और इस तरह की हरकतें करने के लिए इन्होंने उकसाया, ताकि वहां पर फिर से वैसी ही भीड़ लग जाए जैसी शाहीन बाग में या दिल्ली में जब ये तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था, वैसे नज़ारे देखने को मिले। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? जो ये कहा गया कि विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत के सिर में चोट लगी है, ये कहने की कोशिश की गई कि दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग से ऐसा हुआ है। वास्तविकता ये है कि जब वो अपना सिर ऐसे करके दिखा रहा था, बाल हटा करके, तो जो विनेश फोगाट, उसकी बहन, कुछ और लोग, वो उससे पूछ रहे हैं कैसे हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा। और वहीं से एक आवाज पीछे से आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पंखा लग गया है, यानी वहां पर जो पंखे लगे हुए थे उनमें से कोई पंखा उसके सिर से टकरा गया है, उससे चोट लगी है। लेकिन उसका भी ड्रामा बनाने की कोशिश की गई। जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब ये आता है विनेश फोगाट का भाई, तो कहां से एक आवाज आ रही है कि पंखा लग गया है, यानी पुलिस के बल प्रयोग से तो वो घायल नहीं हुआ था, लेकिन हंगामा इसी बात को लेकर के किया गया और लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। लाठी के सर में, अरे पंखा लगे, लाठी के सर में, अरे पंखा लगे, लाठी के सर में, अरे पंखा लगे। किसने बार बार कोई कह रहा है अरे पंखा लग गया, अरे पंखा लग गया, लेकिन वो एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। एक और विजुअल दिखाता हूं आपको, इससे इनकी पोल पट्टी खुलती है। कई बार इनको आपने कैमरों पर रोते हुए तो देखा होगा ना, जब भी कैमरे ऑन होते हैं तो ये लोग रोना धोना शुरू कर देती हैं। एक विजुअल ऐसा भी इस समय सोशल मीडिया पर है, जब अजीत अंजुम इनसे बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पहुंचा और बातचीत रिकॉर्डिंग से ठीक पहले ये अजीत अंजुम से किस तरीके से, मतलब हर्षित होकर के, खुश होकर के उनकी प्रशस्ति कर रही हैं कि आपने जो कहा था हम तो वैसा कुछ कर रहे हैं और मैं रोजाना आपकी वीडियो देखती हूँ। फिर एक महिला आती है, वो कहती है कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। जरा देखिए कि जंतर मंतर पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये वाकई सीरियस हैं या ये सब मोटिवेटेड आंदोलन है? आज हरीश साल्वे ने, जो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे, उन्होंने यही कहा है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल है पूरी तरीके से, ये राजनीतिक धरना प्रदर्शन है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये कह दिया कि आप जो ये याचिका लेकर के आए थे, मतलब इनकी तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे, तो आप जो याचिका लेकर के आए थे वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए था कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब हम आपकी इस याचिका को खारिज करते हैं और अगर कोई और मसला है तो आप यहाँ ना आए, आप हाईकोर्ट जाएं या निचली अदालतों में जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरीके से इनको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बातें भी पूछी हैं। ये भी पूछा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है जैसा ये कह रही हैं, यौन शोषण, तो अदालत में अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं दर्ज कराए गए हैं। तो ये अब सवालों के घेरे में हैं। जिस वीडियो की मैं चर्चा कर रहा था, अजीत अंजुम जब इनसे बातचीत करने के लिए गए
तो बातचीत यानी कैमरा ऑन रोलिंग होने से पहले, ऑन तो था, रोलिंग होने से पहले ये किस मोड में उनसे बातचीत कर रही हैं और किस तरीके से उनकी प्रशंसा कर रही हैं। और एक महिला आकर के कहती है कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। जरा ये विजुअल सुनिए, आपकी समझ में कुछ चीजें और आ जाएंगी। आपका शो मैं रोज ये वीडियो कर रहा डेली हूँ। देखती थी मैं आपका शो बहुत सबसे महत्वपूर्ण भी आपकी बहुत बड़ी fan एक हूँ। मिनट Thank एक you, मिनट sir. जरा बात करने दो। सर थैंक यू हमारी आवाज उठाने के लिए। ये करूँ ये गाँव से अरे एक मिनट बाद में सर देखो समझा करो आप। फ्रेम में सही है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि उन पहलवानों को आज मिली है जब 7 दिन तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को कहना पड़ा कि तो आपने देखा कैमरा रोलिंग होने से पहले, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले क्या सीन था वहां पर। और ये अजीत अंजुम कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये कहा है, दिल्ली पुलिस को वो कहा है। आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसे भी रिपोर्ट करें अजीत अंजुम, तो समझ में आएगा लोगों के। एक कल का सीन, पीटी उषा जो विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है और जिन्होंने मेरे विचार से सबसे पहले मिल्खा सिंह के बाद सबसे पहले भारत को गौरवान्वित किया था, और जो इस समय भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, वो कल जंतर मंतर पर पहुंची। विनेश फोगाट को उन्होंने गले से लगाया, उनको सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ हूं, पर उन्होंने उनसे कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाइयां चल रही हैं, जांच कमेटी की रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप लोग ये धरना खत्म करिए। जरा वहां देखिए उनके साथ किस तरह का मिसबिहेव हुआ है। एक महिला है जो अक्सर इनके साथ दिखाई देती हैं, मतलब खिलाड़ियों के साथ दिखाई देती हैं। एक ट्वीट भी आया है इस संबंध में, पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये महिला है जो चिल्ला रही है पीटी उषा पर, और दूसरी तरफ वो इन दोनों खिलाड़ियों के साथ दिखाई दे रही है, विनेश फोगाट, उसकी बहन साक्षी वगैरह के साथ, और यहां वो रोने को तैयार है। अब ये शिनाख्त नहीं हो पाई, ये पता नहीं लगा कि ये कौन महिला है, लेकिन इसका एक विजुअल आप देखिए किस तरह ये पीटी उषा पर चिल्लाई। मतलब मेडल तो पीटी उषा भी जीत करके लाई होंगी ना, और पीटी उषा कोई छोटी मोटी एथलीट नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, शख्सियत नहीं है। वो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, राज्यसभा की मेंबर हैं, देश को उन्होंने भी गौरवान्वित किया है। लेकिन उनके साथ जंतर मंतर पर जब वो पहुंचती हैं तो उनके साथ मतलब इस तरह का बिहेव होगा, इस तरह का असम्मान होगा। सुनिए, देखिए। अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका शुरू से देखिए। करते हैं, लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था। मेडल लाने वाले जब इन्होंने पीटी उषा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया तो पीछे से किसी ने कहा कि आप ऐसा ना करें, तो वो कह रही हैं पलट करके कि क्यों ना करें। इन्होंने महिला खिलाड़ियों का, पहलवानों का अपमान किया है। पीटी उषा का बयान सिर्फ इतना आया था कि ये अनुशासनहीनता है कि आप सड़क पर आकर के धरने प्रदर्शन कर रही हैं, आप देश का नेतृत्व करती हैं, दुनिया में गलत संदेश जा रहा है भारत के बारे में, भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, आप ऐसा ना करें। इतना कहना अपमान हो गया, और वो भी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन की तरफ से, जो खुद भी एथलीट रही हैं। तो ये कुछ वीडियो हैं, ये कुछ दृश्य हैं जो आपको पूरी स्थिति बयान करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।